इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336 9737202129। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई www.rajguruastrologer.com। देवाधिदेव 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय जय जय। देवाधिदेव 1008 श्री वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की जय जय जय। परम पूज्य श्रवण कुल तिलक संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को आगे बढ़ाएं, चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में, करते हैं प्रणिपात इस भाव से कि हमारे जीवन में भी हो सके सम्यक्त्व की प्रभात। हाथ जोड़ेंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्या मेरा है क्या पाना है, सच्चा सुख वह कहाँ मिलेगा। आओ शिखर जी गुणायतन में, ज्ञान खजाना यहाँ खुलेगा। बंधुओं, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवान की आशीष दायिनी छाप के अंतर्गत और पूज्य गुरुदेव की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से निर्मीयमान तीर्थ गुणायतन वह तीर्थ होगा जहाँ आने पर आप पाएंगे सार संपूर्ण जिन संस्कृति का और पाएंगे पार अपने जीवन की विकृति का। यहाँ आकर आप कर पाएंगे समोशरण का साक्षात्कार और जान पाएंगे कैसे होगा जीवन का उद्धार। बंधुओं, यह महनीय कृति शीघ्र ही अपना पूर्ण रूप लेने जा रही है और हमारे नेत्रों को सफल करने वाली है। आवश्यकता है आप सभी के सहयोग की, अतः तन मन धन से गुणायतन से जुड़कर अपने जीवन को धन्य करें और इतिहास की रचना में महनीय योगदान दें। हमें प्रसन्नता है कि हमारे आह्वान पर आज भी कुछ लोग गुणायतन से संबद्ध हुए हैं। मैं उनके नामों की उद्घोषणा करूंगा और आशान्वित हूं कि आप सभी लोग उनकी अनुमोदना अवश्य करेंगे। निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से संबद्ध हुए हैं श्री राजेश कुमार सिंघई, राजा सिंघई, जयतपुर कोपड़ा सागर से। सौभाग्यवती सुरेखा भरतेश्वर पाटिल कोल्हापुर से, एवं श्री बाहुबली बाला साहेब हुक्केरी, श्रीमती सुधा बाहुबली हुक्केरी कोल्हापुर से। करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन करें। आज यदि वे यहाँ उपस्थित हैं तो अपने स्थान पर खड़े होकर पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। स्वर्णदान के माध्यम से जिन्होंने अपने जीवन को स्वर्णिम बनाया है, श्री वीरेंद्र कुमार काला, श्रीमती विनोद जैन, सोनू जी, प्रियंका जैन, अरिहंत डेयरी, तिलक नगर इंदौर से। करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन करें और वे अगर यहाँ उपस्थित हैं तो अपने स्थान पर खड़े होकर पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी क्रम में निर्माण सारथी से जो सूत्रधार के रूप में आज गुणायतन से आगे बढ़े हैं, संबद्ध हुए हैं श्रीमती क्रांति जैन सागर, श्री विनोद जैन, श्रीमती आरती जैन जबलपुर से। वे अगर यहाँ उपस्थित हैं तो मैं चाहूंगा कि वे आएं एवं पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करें। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती किरण जी दोषी, श्रीमती किरण जी विनोद जी दोषी, बाकानेर, गुणायतन ट्रस्टी। श्रीमान नीरजी जैन दिल्ली से जो गुणायतन ट्रस्टी हैं, इनके दोनों छोटे छोटे बच्चों ने आज समय शिखर जी की पूरी वंदना पैदल और नंगे पैर की है। मैं चाहूंगा कि वे दोनों बालक की कार्तिक जैन एवं हर्षित जैन यहाँ आए एवं पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करें। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान कपूर चंद जी एवं हरीश जी जैन। बंधुओं, करतल ध्वनियों से इनका उत्साहवर्धन अवश्य करें और प्रेरणा भी लें। शंका समाधान के आज के इस सत्र को आगे बढ़ाते हुए प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करता हूं
कार्तिक जी जैन, नीरज जी जैन दिल्ली से, और आपके बाद तैयार रहेंगे जम्बू कुमार जी जैन, महालक्ष्मी नगर, इंदौर। महाराज श्री के चरणों में सत वंदन। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि रावण जो है हर दिवाली पे जलाया जाते हैं, और मतलब जो है आने वाली 24वीं में वो तीर्थंकर भी बनेंगे हमारे जैन धर्म के, और सीता उनकी गंधर्व बनेंगी। तो मेरा सवाल ये है महाराज साहब कि रावण ने जब तीर्थंकर क्रम कब बांधा महाराज साहब? पहली बात तो रावण यहाँ की 24वीं के तीर्थंकर नहीं बनेंगे। अच्छा महाराज साहब। वो धात की खंड के तीर्थंकर बनेंगे, और अभी उसको कई भाव लेने होंगे। अच्छा अच्छा। अभी तीर्थंकर प्रकृति का वध नहीं किया, अभी तो नरक में अपने करतूतों का फल भोग रहा है। अच्छा। और रावण ने अपने जीवन में जो कुकर्म किया उससे वो इतना कुख्यात हो गया कि आज त्रेता युग से कलयुग आ गया तो भी उसकी होली जलाई जाती। बिल्कुल महाराज साहब। पर मैं लोगों से ये जरूर सलाह दूंगा, बाहर के रावण को जलाकर कुछ नहीं पाओगे, भीतर के रावण जलाओ तो राम बन जाओ। क्या बात है महाराज साहब। नमस्ते महर्षि, मेरा क्वेश्चन ये है कि भगवान ने तो हमें बनाया है, लेकिन भगवान को किसने बनाया है? भगवान को ना हमने बनाया ना भगवान ने हमें बनाया। भगवान को किसी ने नहीं बनाया, हमको भी किसी ने नहीं बनाया, सब अनादि से है। समझ गए? चलो। उपस्थित होंगे जम्बू कुमार जी जैन, महालक्ष्मी नगर, इंदौर से, और आपके बाद तैयार रहेंगे कुसुम जी जैन, इंदौर से। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, विभाजन का दौर चल रहा है, धर्म का विभाजन हो रहा है, पंथ का विभाजन हो रहा है, और ग्रंथ का भी विभाजन हो रहा है। यहाँ तक कि कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए भगवान का भी विभाजन करने लगे हैं। आपकी ओजस्वी वाणी इसे निश्चित ही रोक सकती है, और इसे आपकी अहम भूमिका इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। कृपया मार्गदर्शन दीजिए। ये विभाजन तब तक चलते रहेंगे जब तक अहम का पोषण होता रहेगा। काश अहम का भंजन हो जाए तो विभाजन अपने आप खत्म हो जाएगा। जब लोग अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने में लग जाते हैं तो अपने व्यक्तिगत हित के लिए समाज के हितों की उपेक्षा करना शुरू कर देते हैं, और ऐसी दशा में हम लोगों के साथ ये स्थिति बनती है। हर व्यक्ति को ये प्रयास करना चाहिए, हमें बंटना नहीं है, एकजुट होकर आगे चलना है। उपस्थित होंगी कुसुम जी जैन, इंदौर से, और आपके बाद तैयार रहेंगी सौभाग्यवती अभिलाषा जी जैन, धार से। नमस्तु गुरुवर को, नमस्तु चिल्लक जी को। बदनामी बदनामी महाराज जी, हरिवंश राय बच्चन की 2 लाइन है, यदि मन का अच्छा हो तो भी बहुत ठीक है, और अगर मन का अच्छा नहीं हो तो भी अच्छा है। पर महाराज जी, अगर यदि इंसान के मन का अच्छा नहीं होता है तो वो क्रोध में आ जाता है, और मन का यदि अच्छा हो जाता है तो वो उसमें और अधिक लाभ की कामना करता है। तो महाराज जी, फिर आप इंसान अपने मन को कैसे संतुष्ट करे? कृपया समाधान दे। बिल्कुल सही है। मन का मनोनुकूल न होने पर क्रोध होता है, और मनोनुकूल हो जाने पर लोभ होता है। आपने पूछा है क्रोध और लोभ की इस दुर्वृत्ति से मनुष्य से बचे, समता का अभ्यास कर ले। मनोनुकूल चीज़ों को पाने की जगह अपने मन को चीज़ों के अनुकूल बनाने में सक्षम बन जाए तो न क्रोध होगा, न क्षोभ होगा, न लोभ होगा, न मोह होगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। उपस्थित होंगी सौभाग्यवती अभिलाषा जी जैन, धार से, और आपके बाद तैयार रहेंगे हरीश जी कागजी, दिल्ली से। गुरुदेव के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, आज के वर्तमान समय में धन और धर्म ईमानदारी से कैसे करें जिससे हमें सही दिशा, सही जगह का बोध हो और हम अपने जीवन को सफल कर सके? स्वयं के प्रति ईमानदार बन जाओ तो धर्म भी ईमानदारी से होगा और धन भी ईमानदारी से होगा। मनुष्य के साथ सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वह गैरों के ही साथ नहीं, खुद के साथ बेईमान है। और मेरा मानना है जो खुद के साथ बेईमान होता है वही दूसरों के साथ बेईमानी करता है। हम खुद को जाने, खुद को पहचाने और स्वयं के प्रति ईमानदार बने, उसके व्यापक हितों को सीखे। ऐसा कोई कर्म न करे जिससे हमारी आत्मा के साथ छल हो, धोखा हो। आत्मवंचना एक बहुत बड़ी भूल है। हम और किसी से वंचित होते हैं
तो उसका नुकसान केवल एक भव के लिए है। लेकिन कोई व्यक्ति छद्म जीवन जीता है, आत्मवंचना करता है, वो भव के दुखों को आमंत्रित करता है। तो हमारा जीवन पारदर्शी होना चाहिए। हम स्वयं के प्रति जिम्मेदार बने, स्वयं के प्रति ईमानदार बने, और जब हम स्वयं के प्रति ईमानदार होंगे तो हमारी प्रवृत्ति में भी संयम आएगा, जीवन में संवेदनशीलता आएगी, हम अधर्म और पाप से अपने आप बच जाएंगे। तभी हमारा धर्म वास्तविक धर्म बन पाएगा। नहीं तो मात्र बाह्य क्रियाचारों का धर्म कोई जरूरी नहीं कि हमारे भीतर भी बसे। हम वो धर्म अपनाएं जो हमारी कोई क्रियाओं तक सीमित न हो, वो हमारे प्रत्येक विचार और व्यवहार में प्रतिबिंबित हो। ऐसा धर्म जब हम आत्मसात करते हैं तो वो हमारे जीवन की दशा को परिवर्तित करने वाला होता है, और उससे जो जीवन का रस आता है वो अद्भुत होता है। सच्चे अर्थों में धर्म भी हमें तभी कृतार्थ कर पाएगा जब हम खुद को पहचानेंगे, खुद को जानेंगे और स्वयं को केंद्र में रखकर, अर्थात अपनी आत्मा को केंद्र में बिठाकर आगे बढ़ेंगे तो स्व और पर दोनों का हित साध सकेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। उपस्थित होंगे श्रीमान हरीश जी कागजी दिल्ली से, और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमान चक्रेश जी सविता जी जैन जबलपुर से। मेरे आराध्य गुरुवार के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुनक जी महाराज के चरण में इच्छा में महाराज जी, एक शंका श्वेता जैन बेंगलुरु की है, बेंगलुरु की। उन्होंने पूछा है, नमस्ते गुरुदेव, जैन धर्म में रेखी चिकित्सा क्या है? महाराज जी, मेरे जीवन में रेखी चिकित्सा से बहुत लाभ हुआ है, लेकिन प्रतिदिन जैन धर्म में इसकी क्या मान्यता है? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। कृपा करके इसे इस प्रश्न का उत्तर दें तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिलेगा। नमोस्तु माँ जी, नमोस्तु। देखिए, रेकी एक पद्धति है जो एक प्रकार की प्राणिक चिकित्सा है। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक पुद्गल में ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है, वो प्रवाहित होती है जी। हम उसकी गति को और बढ़ा भी सकते हैं, उसे एक दिशा विशेष में प्रक्षिप्त भी कर सकते हैं जी। रेकी का जो सिद्धांत है वो भावनाओं का सिद्धांत है। भावनाओं के बल पर दूर बैठकर यदि हम किसी के प्रति अच्छे ऊर्जा का प्रवाह भेजते हैं, अच्छी तरंगे भेजते हैं, तो उससे प्रभावित होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक वस्तु से इस तरह की तरंगे सतत बहते रहती, निकलते रहती, इसमें कोई हानि नहीं। हम लोगों के यहाँ जो मंत्रों का प्रयोग है जी जी, और जो भावना योग है, ये सब रेकी का ही एक रूप है। तो ये साधना और अभ्यास के बल पर बहुत सुंदर ढंग से घटित किया जा सकता है और इसका लाभ लेना चाहिए। नमस्ते नमस्ते। उपस्थित होंगे श्रीमान चक्रेश जी सविता जी जैन जबलपुर से, और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती कविता जी सिंघई जबलपुर से। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि धर्म और विज्ञान में धर्म बड़ा है, फिर भी अधिकतर लोग, विशेषकर युवा पीढ़ी, विज्ञान को बड़ा मानती है। तो ये क्या मिथ्यात्व है, और अगर है तो ऐसा क्या, और इससे कैसे बचें अपन? देखो, जिनको जो दिखता उसी को वो समझते हैं। धर्म के निकट आए, धर्म के स्वरूप को समझे, समझ में आएगा कि क्या है। समझ गए? तो वो तो समझ की कमी है। अगर समझ हो जाए तो बड़ा वैज्ञानिक होकर के भी वो आत्मज्ञान को समझेगा और भेद विज्ञान के मार्ग पर चलकर धर्म के पथ पर चलेगा। तो ये आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करना और धर्म को अप्रयोजनीय बताना प्रबल मिथ्यात्व का ही एक रूप है। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु। उपस्थित होंगी श्रीमती कविता जी सिंघई जबलपुर से, और आपकी बात तैयार रहेंगी अनिका जी जैन उज्जैन। नमोस्तु भगवान। इच्छाएं महाराज, इच्छा महाराज जी, पहले नारी के 4 रूप बताए जाते थे। पहले बेटी जो अपने पिता के छत्र छाया में रहती थी, दूसरी बहन जो अपने भाई के संरक्षण में रहती थी, और तीसरी पत्नी जो अपने पति के साथ अपनी मर्यादाओं में रहती थी, और चौथी माँ जो संस्कारवान और अपने बच्चों को भी संस्कारित करती थी। लेकिन महाराज जी, आज तो ये सब पूरा मिटता जा रहा है। तो इसमें दोष किसका है? पुरुष का या खुद नारी का
या प्रकृति का या फिर इस युग का? और महाराज जी आज की नारी में कौन सा गुण होनी चाहिए जो देखिए आपने बहुत अच्छा आप जैसे महापुरुषों को जन्म दे सके? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। भारतीय परंपरा में आपने 4 रूप बताए, बिल्कुल चारों रूप अच्छे हैं, लेकिन भारत में नारी जाति को बहुत ही महत्व दिया गया। उसकी 5 अवस्थाएं बताई। आपने पर के ऊपर निर्भर होने की बात की, लेकिन मैं मानता हूं कि नारी जाति पर समाज निर्भर है, नारी पराश्रित नहीं। यदि वो नारीयोचित कर्तव्यों का पालन करे तो पूरी समाज को संरक्षण देने की सामर्थ्य रखती है। नारी के 5 रूप हैं। कन्या, फिर है बधू, फिर है मां, भार्या और कुटुंबनी। शास्त्रों में 5 रूप मिलते हैं। कन्या किसी भी नारी का पहला रूप है, जिसे मंगल कहा गया है, और उसे उभय कुल विवर्धिनी का खिताब मिला है। उभय कुल विवर्धिनी कन्या, उसे देहरी पे रखे दीपक की भांति कहा गया है, जो भीतर भी प्रकाश दे और बाहर भी प्रकाश दे, जो विवाह के पूर्व अपने पिता के कुल को रोशन करे और विवाह के उपरांत अपने पति के कुल को भी रोशन करे। एक साथ 2-2 कुलों का हित करने में समर्थ होने के कारण ही उसे दुहिता जैसे शब्द से नवाजा गया है। हम जब कभी भी नारी की चर्चा उसकी पराश्रितता के साथ करते हैं तो आज की पढ़ी लिखी नारियों को थोड़ा खलबली मचने लगती। मैं कहता हूं नारी कभी पराश्रित नहीं रही है, नारी के आश्रित हमारा समाज रहा है। अगर एक कन्या कन्योचित गुणों से मंडित होगी तब आगे चलकर विवाहोपरांत एक योग्य वधू अथवा पत्नी बन पाएगी। और जब वह सही पत्नी बनेगी, पत्नी पति की अर्धांगिनी होगी, जिसके बल पर वंश की बेल आगे बढ़ेगी, सारी व्यवस्थाएं बनेगी, वो तभी एक अच्छी माँ बन पाएगी। और जब एक अच्छी माँ बन पाएगी तभी परिवार का भरण पोषण करने में समर्थ भार्या बनेगी। ये जिम्मेदारी एक नारी के ही पास है। जिम्मेदारी नहीं, ये कौशल भी एक नारी के पास है। घर की आंतरिक व्यवस्था को एक नारी जितने अच्छे से संभाल सकती पुरुष नहीं कर सकते। पुरुष इसमें फेल है। और अंत में है कुटुंबनी, जो पूरी की पूरी कुटुंब संस्था की प्रमुखा बने। हमारे घर में गृह स्वामिनी को सबसे प्रमुख स्थान दिया गया। नारी को इसीलिए मां कहा गया, समझ गए? तो नारी, कन्या, बधू, जननी या मां, भार्या और कुटुंबनी अपने 5 रूपों में खरे उतरे। और उसमें यदि वो कन्या के रूप में ठीक बनेगी तो सब चीजें ठीक होगी, क्योंकि फाउंडेशन मजबूत होगा तभी बिल्डिंग ठीक बनेगी। आज के समय में नारी का जो कन्या का रूप है वो बिगड़ता जा रहा है। उसे जो संस्कार और समझ होनी चाहिए वो नहीं मिलती। उसकी शिक्षा भी बिल्कुल विपरीत होने लगी। इस कारण से जब कन्या का रूप बिगड़ा तो आगे के सारे रूप भी अपने आप बिगड़ने लगे। और जब सब बिगड़ जाए तो फिर समाज की दशा और दिशा तो बिगड़नी ही है। मैंने एक बार कहा था कि हमारे शरीर में जैसी भूमिका नाड़ी की है, हमारी नाड़ियां होती है ना, नाड़ी तंत्र अगर ठीक काम करे तो ठीक, अगर नाड़ी बिगड़ जाए तो जिंदगी खत्म और सब कुछ बिगड़ जाए। तो जो दशा शरीर में नाड़ी की है, जो स्थान शरीर में नाड़ी का है, वही स्थान समाज में नारी का है। नारी समाज की नाड़ी है, वो ठीक होनी चाहिए,
वो व्यवस्थित होनी चाहिए, और ये तभी तक व्यवस्थित होगा जब तक कि नारी के अंदर नारीत्व रहेगा। आज नारी में और सब चीजें आ रही हैं, पर उसका नारीत्व दिनों दिन क्षीण होता जा रहा है, और जिसका नारीत्व ही चला गया तो उसके पास बचा क्या? अगर फूल की खुशबू ही उससे चले गई तो फूल की सुंदरता का क्या मतलब? आज यही हो रहा है, और दुर्भाग्य है कि नारियां इसे समझ नहीं पा रही। वो नर बनने की होड़ में लग गई है, और विडंबना, नर बन नहीं पा रही है और नारी रह नहीं पा रही है, न इधर की न उधर की। जो प्रकृति सुलभ गुण उसके पास है, जिसे मनुष्य कभी प्राप्त नहीं कर सकता, वो उसे विकसित करना चाहिए। नर बनने की क्या जरूरत? क्या नारी नर से कहीं कमजोर है? किसी ने तो कहा नारी नर से भारी एक नहीं दो दो मात्रा जारी। नर में 2 मात्रा, नारी में 4 मात्रा है। तो अपने आप को नर बनाने की क्यों कोशिश करते हो? नारी रहने का पुरुषार्थ क्यों नहीं? जो तुम्हारी मौलिकता है। और देखो, आप लोग कहोगे आज तो महाराज ने नारियों का बहुत गुणगान कर दिया। मैं गुणगान नहीं कर रहा हूं, मैं भगवान से रोज प्रार्थना करता हूं कि हे धरती मां, इस धरती पर जन्म लेने वाली हर मां तुझसे कुछ सीख ले और तेरे गुण उसमें आ जाए तो धरती सलामत रहेगी। देखो, क्षमा, करुणा, ममता, दया, लज्जा, ये सब गुण कौन से हैं? हाँ, ये क्या है? सब के सब स्त्रीलिंग है। क्या है सब? ये गुण जन्मजात एक नारी में आ सकती है। धृति, शांति, ये सब क्या है? तुम्हारे अंदर है, इसे विकसित करो। इसके उलट क्रोध, अभिमान, ये किस में आ रहे हैं? आवेश, ये किस में आ रहे हैं? तो हमें जो स्वाभाविक गुण है उसे विकसित करने का यत्न करना चाहिए। आपने मुझसे पूछा है कि आज की नारी के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, तो मैं यही कहना चाहता हूं, हर नारी में नारीत्व की प्रतिष्ठा हो, जिससे सारी सृष्टि गौरवान्वित हो सके। उपस्थित होंगी अनिका जी जैन उज्जैन से, और आपकी बात तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती किरण विनोद जी दोषी बाकानेर से। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हमने जैन कुल में जन्म लिया है, इस मानव जीवन की सबसे बड़ी भूल कौन सी है गुरुवर? मानव जीवन की सबसे बड़ी भूल मेरी नजर में यही है कि अपने स्वरूप को न जान पाना। हम कौन हैं, मेरा क्या है, इसका ही हमको पता नहीं। दूसरे शब्दों में कहें, हमें सबका पता है, खुद का आता पता नहीं। और जब तक हमें खुद का पता नहीं होगा, हम अपना कल्याण नहीं कर सकते। उपस्थित होंगी श्रीमती किरण जी विनोद जी दोषी बाकानेर से, और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती प्राची जी टोंगिया इंदौर से। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इक्षाम इक्षाम। गुरुदेव, मेरी शंका है कि क्या देव पूजा करने से श्रावक के 6 आवश्यक कर्तव्य पूरे हो जाते हैं, और 6 आवश्यक में दान भी आता है? क्या पूजा करने से 4 दान पूर्ण होते हैं? यदि पूर्ण होते हैं तो कैसे? देखिए, 6 आवश्यक इसीलिए दिए हैं कि 6 करो, शॉर्टकट मत करो। अब आप लोग हो बनिया, कहीं व्याख्या सुन ली तो अब पकड़ लिए कि देव पूजा कर लो सब हो जाएगा। अरे सब हो जाएगा तो फिर एक ही क्यों नहीं कहा, 6 क्यों कहा? तो पहला प्रयास तो ये करो कि मुझे 6 आवश्यक रोज करने का अवसर मिले। मैं देव पूजा भी करूं, गुरुओं की उपासना भी करूं, स्वाध्याय भी करूं, संयम भी रखूं, तप भी करूं शक्ति अनुसार, और शक्ति अनुसार दान भी करूं, किसी में कसर ना हो। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो नहीं कर पाते, तो फिर उसके लिए एक रास्ता है कि जो भी करो एक तो कम से कम अच्छे से करो।
देव पूजा आप करते हो तो उसमें आपका स्वाध्याय भी हो गया, देव पूजा करते हो तो आपका थोड़ा तप भी हो जाता है कि जब तक पूजन अभिषेक नहीं हुआ तब तक खाना पीना नहीं है, और आपका उस निमित्त से संयम भी हो जाता है। देव पूजा के निमित्त आप अपना द्रव्य चढ़ाते हो, वो एक प्रकार का दान है, पर यह सब मन को समझाने वाली व्याख्या है। हमको छहो करना है, नंबर पूरे चाहिए कि आधे? तो पूरे नंबर तो काम पूरा करो, अधूरा काम से पूरा नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए छहो आवश्यकों के प्रति रुचिवान रहना चाहिए। अब महाराज गुरु उपासना कैसे करें? गुरु को अपने हृदय में बिठाओ, परोक्ष रूप से गुरु को याद करो, उनके आदर्शों, उनके प्रेरणाप्रद वचनों को अपने सामने रखो और भाव भक्ति से उनके चरणों में अर्घ चढ़ा दो। ये भी गुरु उपासना का एक रूप है। ग्रंथों का स्वाध्याय करो। दान महाराज, आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान आदि कैसे करें? कम से कम गुरुओं के आहार का जो समय है उसको टाल कर भोजन करो, और आज तो वर्चुअली सबको मिलता है, उनकी अनुमोदना करके ग्रहण करो। काम तो आपका हो सकता है ना। तो शॉर्टकट मत अपनाइए, छहों का लाभ लेने का प्रयास कीजिए। नमोस्तु। प्राची जी टोंगे उपस्थित होंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सुनील जी कासलीवाल उज्जैन से। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मनुष्य के कर्म अधिक बलवान होते हैं या मनोभाव? कर्म बलवान होते हैं या मनोभाव? देखो, मनोभाव भी तो कर्म से प्रभावित है, समझ गए? तो मनोभाव भी कर्म से प्रभावित होते हैं, लेकिन ये खेल चलता रहता है, ये दांव पेच का खेल है। मनोबल ऊंचा होता है तो कर्म को निर्बल होना पड़ता है, और कभी कर्म का जोर ज़्यादा होता है तो मनोबल कमज़ोर हो जाता है। तो हम तो क्या करें? कर्म हमारा शत्रु है, मनोबल हमारा साथी। तो हमें अपने मनोबल को बलवान बनाने का प्रयास करना चाहिए और मौका देखना चाहिए कब कमजोर पड़े और हम हमला बोले, अपना युद्ध जीते। नमोस्तु गुरुवर। उपस्थित होंगे श्रीमान सुनील जी कासलीवाल उज्जैन से, और आपके बाद तैयार रहेंगे निश्चल आनंद जी जैन आगरा। गुरुवर त्रिबार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि भक्तामृत स्तोत्र की जब रचना हुई थी तब आचार्य कुंद जी ने का आशय तो सिर्फ प्रभु की भक्ति का ही था। कुंद नहीं, मानतुंग बोलो। हाँ, मानतुंग, क्षमा करें, आचार्य मानतुंग जी का आशय सिर्फ भक्ति का ही था। लेकिन वर्तमान में कुछ लोगों द्वारा इस स्तोत्र का व्यवसायीकरण करके यह बताया जाता है कि इस श्लोक का मनन करोगे तो लक्ष्मी प्राप्त होगी, या इस नंबर के श्लोक का मनन करने से आरोग्यता प्राप्त होगी। तो गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि क्या यह सब सही है, और यदि गलत है तो इस पे रोक लगना चाहिए, और यदि सही है तो इसका प्रमाणीकरण बताने की देखिए, भक्तामर के विषय में मैं तो इतना ही जानता हूँ, मैं पूरा पढ़ता हूँ, और इतना ही जानता हूँ कि उसके पहले पद में ही उसका पूरा सार छपा है। भक्तामर, भक्तामर का मतलब जो भक्त बनता है वो अमर हो जाता है। हमें तो अमर बनना और कुछ नहीं करना। तो अमर बनने के लिए भक्त बन जाओ, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। भक्तामर जैसे स्तोत्र का जो आध्यात्मिक लाभ होना चाहिए वो आज ओझल हो रहा है, और लोगों ने उसका निश्चित व्यवसायीकरण कर दिया है, और उससे वह सब लाभ लेने की दृष्टि बन गई जो उससे बड़े अपने आप मिल सकता है, बिना कहे वो प्राप्त कर रहे। जो मिल सकता है, जो हमको लाभ लेना चाहिए, हमारी दृष्टि उसकी तरफ होनी चाहिए। लेकिन लोग आजकल उथली दृष्टि को देख करके ही रखते हैं, और ऐसा लोग ये सोच करके करते हैं कि इसको अपना ले तो लोग इधर उधर भटकने से बच जाएंगे। तो इधर उधर से भटकने से बच जाएंगे तो इस चक्कर में ऐसा कर लेते हैं, लेकिन हमें उनकी संसार से भटकने से बचने का रास्ता बताना चाहिए। इधर उधर से भटक करके कहाँ जाएंगे, फिर भी रहेगा तो संसार में ही। एक आदमी की सिगरेट पीने की शमशान रास्ते, घर से गांव से अपने शहर आता था, रास्ते में शमशान पड़ता था, तो उसको शमशान से गुजरते समय बड़ी धड़कनें बढ़ जाती थी, डर लगता था। तो अब वो क्या करे, तो एक मौलवी के पास गया, मौलवी ने उसको एक ताबीज़ दिया, बोले ताबीज़ पहन लो, डर चला जाएगा, पर ध्यान रखना ताबीज़ कभी गिरना नहीं चाहिए। ताबीज़ पहन लो, डर हमेशा को चला जाएगा, ध्यान रखना ताबीज़ कभी
गिरनी नहीं चाहिए। 15 रोज बाद गया, बोले क्या हुआ? बोले वो शमशान का डर तो चला गया। बोले फिर? बोले ताबीज न गिर जाए इसका डर लगता है। तो ये चीजें हम झुंझुना न पहनाए, पकड़ाए, तत्व ज्ञान दिलाए, जिससे वो अपने संसार के दुख का निवारण कर सके। और एक बात बोलूं, केवल मंत्रों के जाप या पाठ से, स्तोत्र के पठन स्तवन मात्र से तुम्हारे लक्ष्मी लाभ हो जाए तो दुकान खोलने की जरूरत क्या है? केवल इनसे ही तुम्हारी बीमारियां पूरी हो जाए, ठीक हो जाए तो डॉक्टर को दिखाने की जरूरत क्या है? केवल इनसे ही सब कुछ हो जाए तो फिर और काम करने की जरूरत क्या है? ये एक निमित्त है, पुण्य की वृद्धि एक कारण होता है। और जब शुभ क्रियाओं से पुण्य वर्धन होता है तो संयोग हमारे अनुकूल बन जाते हैं और वही अनुकूल संयोग हमारे जीवन का पथ प्रशस्त करते हैं। इसलिए मूल तत्व ज्ञान को रखिए। हमने कई बार भक्तामर का विश्लेषण किया है और हमने उसके किसी भी प्रकार के चमत्कारिक पहलू को छुआ ही नहीं। मैं मानता हूँ विशुद्ध भाव से भक्तामर पढ़ लो, तुम्हारा अपने आप जीवन चमत्कृत होगा, कहने की जरूरत नहीं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। निश्चल आनंद जी जैन आगरा से उपस्थित होंगे और आपकी बात तैयार रहेंगी। श्रीमान नितिन जी दोषी उज्जैन से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा ये प्रश्न था कि कुछ धारणाओं के हिसाब से, कुछ धार्मिक धारणाओं के हिसाब से सारा हमारा जो नियति है वो सब भगवान के वश में है। हमारा जो भी किस्मत आगे है लिखी हुई है पहले से, बल्कि कुछ धारणाओं के हिसाब से सब कुछ हमारे कर्मों के अनुसार होता है। तो इनमें से क्या सही है, हमें क्या मानना चाहिए? नमस्ते महाराज। बिल्कुल ऐसी धारणाओं पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। जैन धर्म कहता है ऐसा कुछ नहीं है कि जो सब किसी की दूसरे के हाथ में है। जैन धर्म कहता है जो कुछ है सब तुम्हारे हाथ में। समझ गए? जैसा कारण होता है वैसा कार्य होता है। कारण क्रमानुकृत विधायित्वात् कार्य क्रमानुक्रमश्य। कार्य का क्रमानुक्रम कारण के क्रमानुक्रम पर होता है। हाँ, इसमें बहुत सारे निमित्त बनते हैं। कई बार हम प्रयास करते हैं तो भी हमें परिणाम नहीं मिलता, लेकिन जो भी मिलेगा हमारे ऊपर ही मिलेगा। इसको नियति से बांध करके चलना जैन धर्म कभी भी स्वीकार नहीं करता। समझ गए? नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भगवान की मूर्ति के बीच में फूल क्यों बना होता है? वो फूल नहीं है, एक लांछन है, चिन्ह है श्रीवत्स का, जो उनके हृदय में रहता है। समझ गए? चलो। उपस्थित होंगे श्रीमान नितिन जी दोषी उज्जैन से। गुरुदेव के चरणों में सतत नमन नमन नमन। भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलो। भगवान, मेरा ये प्रश्न है कि ऑनलाइन जो आजकल पूजा पाठ या शांति धारा जो होती है वो क्या उचित है? घर में बैठ के विधान करना क्या उचित है? ये धर्म के अविनय तो नहीं है? ऑनलाइन शांति धारा और धर्म घर बैठे विधान करना क्या उचित है? इसमें अनुचित क्या है? महाराज जी, कोई खाना खाते हुए कोई चाय अरे बाबा, विधान करते समय थोड़ी खाता आदमी। अगर खा रहा है तो विधान कहाँ कर रहा है? बिल्कुल। मेरी बात सुनो, जो प्रत्यक्ष नहीं जा पाता यदि वर्चुअली लाभ लेता है तो ये बहुत अच्छी बात है, ले सकता है, बशर्ते वैसी पवित्रता बना के रख। और बहुत लोगों ने सिद्ध चक विधान तो पूरा हिंदुस्तान क्या, भारत से बाहर भी लोग करते हैं। और जब तक यहाँ का कार्यक्रम खत्म नहीं होता पानी भी नहीं पीते। वो विशुद्धि रखो। और जिस घर में ऐसे मंत्रोच्चार हो जाते उस घर के सारे अलाई वलाई चले जाते। आज शांति धाराएं आती हैं, जितनी देर शांति धारा चले दोनों हाथ जोड़ करके बैठ जाओ, पूरे घर के लोग, खाना पीना सब बंद करो, अनुमोदना कर लो, पुण्य का लाभ होगा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, लेकिन चाय की चुस्कियाँ लेते हुए करोगे तो महापाप के भागी होगे। खाते पीते करोगे तो महापापी कहलाओगे। इसलिए ऐसा काम नहीं करना, अपना विवेक जगाओ। अच्छी क्रियाओं को हम इसी तरीके से कर सकते हैं। वर्चुअल माध्यम नहीं तो कोविड में सहारा दिया पूरी समाज को। बोलो,
जब भगवान छूट गए थे तो भगवान के निकट किसने लाकर खड़ा किया? तो ये उसका निषेध करना उचित नहीं है। हाँ, उसमें अपवित्रता रखना घोर नादानी। नमोस्तु भगवान। जैन मित्र मंडल और नारी चेतना मंडल पिछले 14 साल से शेखर जी की वंदना है तो उज्जैन से करीबन 300-400 यात्रियों को ला रहे हैं। भगवान ऐसा आशीर्वाद दें कि अनवरत चलता रहे। नमोस्तु भगवान। ऐसा करो कि उज्जैन से पूरा डेला है। हमारे सब वंदना भी अच्छी। ओम। बंधुओं, श्रीमान नितिन जी दोषी के परिवार से लविशा जी जैन द्वारा पूज्य गुरुदेव की सौम्य मुद्रा का चित्रांकन किया गया है। वे यहाँ गुणायतन में उसको समर्पित करना चाहते हैं। मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान अनिल जी, अंजना जी जैन, नितिन जी दोषी उज्जैन से। वे आएंगे और उस चित्र को यहाँ गुणायतन में समर्पित करेंगे। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ, अच्छा, और उस चित्र के लोकार्पण के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ बाल ब्रह्मचारिणी आदरणीय सुनीता दीदी को बांसस। बंधुओं, इसी क्रम में अंगूठे की, सोने की अंगूठी देकर जिन्होंने अपने जीवन को स्वर्णिम बनाया है, मिश्री बाई जी मोदी, श्रीमान अनिल जी मोदी जी की जो माता जी हैं, मैं चाहूंगा कि वे अपने स्थान पर खड़े होकर पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। मिश्रीबाई जी मोदी, अनिल मोदी जी की जो माता जी हैं, वे अपने स्थान पे खड़े होकर पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और आपके बाद तैयार रहेंगी सुरीली जी जैन, उपस्थित होंगी सुरीली जी जैन CS, और आपके बाद आमंत्रित हैं ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी बांसस। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। भगवान, मेरा प्रश्न यह है कि संसार में प्रत्येक शरीर का पर्याय का परिणमन होता रहता है और वो कहीं ना कहीं जन्म लेता रहता है परिणमन के साथ में। 84 लाख योनियों में परिणमन करता है, तो वही आत्माएं 84 लाख योनियों में परिणमन करती रहती है। तो आत्माएं क्या निश्चित है भगवान संसार में कि उतनी ही आत्माएं वो अलग अलग योनियों में परिणमन करती है और निश्चित आत्माएं होती हैं? अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं और जिसे गिना नहीं जा सकता। नमस्ते। आगे आमंत्रित हैं ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी बांसस। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, सभी छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, हम लोगों ने कभी बचपन से जैसे धान्य होता है तो उसको हम लोगों ने फलहारी मान के खाया पिया है, लेकिन अभी सुनने में आया कि आप तिल पपड़ी आदि भी मतलब फरारू के रूप में रात्रि में या शाम के भोजन में आप उसको ग्रहण नहीं कर सकते। अगर ग्रहण करते हैं तो वो आपको सकरा में माना जाएगा। देखो, ऐसा है, रात्रि में तिल आदि को खाने का जहाँ तक सवाल है, मैं तो इस बात का पक्षधर हूँ, रात में ना कुछ खाओ ना पियो। लेकिन जहाँ तक सवाल है अन्न का, तो एक कन्फ्यूजन हुआ है। आदि पुराण में, तिलोपनिषद में, हरिवंश पुराण में, कुछ अन्य ग्रंथों में भोग भूमि से जब कर्म भूमि की ओर सृष्टि बुड़ी तो इस धरती में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने वाली फसलों का उल्लेख है। उन फसलों में गेहूं, चना, उड़द, मूंग आदि सब का उल्लेख करते करते उसमें तिल का भी उल्लेख है, पर लोगों ने उसमें ध्यान नहीं दिया कि तिल ही नहीं है उसमें, तिल के साथ धनिया है, जीरा है, सरसों है, सबका उल्लेख है। तो वहाँ धान्य इस प्रकार के धान्य उत्पन्न हुए, इसका तात्पर्य अनाज उत्पन्न हुए लेना ठीक नहीं है। इस प्रकार की फसल तैयार हुई, अन्यथा आपको धनिया और जीरा को भी अनाज मानना पड़ेगा। क्या जीरा धनिया को अनाज मानते हैं? और फिर तिल तो तिलहन है, फिर सरसों को भी अनाज मानो। अब सरसों को अनाज मानो तो सब तेल को भी अनाज मानना पड़ेगा, तो मामला बिगड़ जाएगा। ये सवाल आज से करीब 10 साल पहले भी मेरे पास आया था। तो ये जो है उसमें कोदो को भी लिया है, कुट्टू को भी लिया है, ये सब चीज़ें जो आज
जिसे अनाज नहीं माना जाता और जो अनाज के त्यागी हैं उनको वापरते हैं, तो वो धान्य है। समझ, कोदो नहीं, समा का चावल को अनाज नहीं माना जाता, उसमें समा भी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आदि पुराण में इसका उल्लेख है, उन सबको वहाँ लिखा। ये सब धान्य के भेद हैं। किसके भेद हैं? धान्य। तो धान्य का अर्थ अनाज मान लेने से गलतफहमी है। यदि धान्य का अर्थ अनाज लेते हैं तो फिर तो आपको एक कदम और आगे बढ़ के बोलना पड़ेगा कि फिर तिल ही नहीं, जीरा धनिया भी और तेल भी लेने योग्य नहीं, ऐसा समझना चाहिए। सरसों आदि भी। नमस्ते। अब मंचासीन पूज्य शुल्लक वृंद के माध्यम से हम सबको दिशा बोध प्राप्त हो, इस भाव से हम सभी चलते हैं पूज्य शुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदित करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से आगे का सत्र संचालित हो। इच्छामि महाराज जी, इच्छामि महाराज जी, इच्छामि महाराज। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रश्नों के लिए सीधे चलते हैं मंचासीन मुनि संघ के चरणों में और सर्वप्रथम निवेदन है पूज्य शुल्लक श्री चिद्रूप सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हम सभी को लाभान्वित करें। पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, कभी कभी किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ अभाव होते हैं जिनकी वह पूर्ति नहीं कर पाता, जैसे किसी धन की प्राप्ति या किसी प्रकार के वैभव की या कोई उपलब्धि अपने जीवन में करना चाहते हैं लेकिन वो प्राप्त नहीं कर पाते। तो ये कुछ अभाव जनित व्यक्ति के जीवन में दुख बने रहते हैं, वो इन अभाव जनित दुखों को अपने जीवन से कैसे दूर करे? नमोस्तु महाराज। अभाव जनित दुखों का निवारण करना है तो एक बात ध्यान रखो, अभाव की पूर्ति करने से दुखों का निवारण नहीं होगा, क्योंकि संसार का स्वभाव बड़ा विचित्र है। जीवन का अभाव हो जाएगा पर अभाव का अभाव नहीं होगा। किसी न किसी चीज का अभाव तो रहता ही है। इसलिए क्या करो, अपने जीवन में जब कोई अभाव खले तो उसे पाने का प्रयास करो, पर परेशान मत हो, उसमें सुख मत मानो। तुम्हें लगता है कि इस चीज के अभाव में मुझे सुख है, तो ये देखो थोड़ा जिनके पास है वो क्या सुखी है, तुम पाओगे। न भाव में सुख है न अभाव में दुख है। सुख और दुख अगर से ऊपर उठना है तो संभाव रखो। क्या रखो? संभाव। संभाव होगा तो अभाव कभी भी हमें पीड़ित नहीं करेगा। कितना भी अभाव हो, अभाव की अनुभूति मत करो। जो तुम्हारे पास है उसे देखो, जो नहीं है उसकी तरफ पागल मत हो। ऐसी दृष्टि आ जाएगी तो कभी दुखी नहीं होगे, और यदि अभाव का ही रोना रोगे तो चक्रवर्ती भी बन जाओ तो भी दुखी रहोगे, क्योंकि संसार में कुछ ना कुछ तो कमी बनी रहेगी। इसलिए अभावोन्मुखी दृष्टि से बचिए, चाहे कितना भी अभाव क्यों ना हो, अभाव की अनुभूति मत होने दीजिए। निवेदन है पूज्य शुल्लक श्री समादर सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें भी बोधि की प्राप्ति कराएं। महाराज जी चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, एक सूक्ति है, न धर्मो धार्मिक के बिना। धर्म धार्मिक व्यक्ति के बिना नहीं होता और उसके बिना, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि वर्ण जाति संप्रदाय, ये तीनों वर्ण जाति और संप्रदाय, वर्ण मनुष्य की पहचान है, जाति भी मनुष्य की पहचान है, वो संप्रदाय धर्म को तोड़ती है। तो ये तीनों एकता का रूप किस प्रकार से ले सकती है, समाधान करें। देखिए, वर्ण जाति और संप्रदाय, मैं तीनों का हिमायती हूँ। वर्ण भी होना चाहिए, जाति भी होनी चाहिए, संप्रदाय भी होना चाहिए। इससे कभी समाज का नुकसान नहीं। लेकिन नुकसान कब होता है? जब व्यक्ति, आज तो वर्ण व्यवस्था खत्म हो गई, जाति और संप्रदाय सामने दिखते हैं, तो मैं उसे ही केंद्रित करके बात करूंगा कि जाति से कभी नुकसान नहीं है। जाति से हमारी परंपरा, हमारे संस्कार और हमारे सरोकार जीवित रहते हैं। इसलिए जाति सुरक्षित रहनी चाहिए। जाति में हमारी संस्कृति का प्रवाह है, पर जातीयता से बचना चाहिए। नुकसान जातीयता में, समाज को जातीयता से बचाने का प्रयास करना चाहिए। और संप्रदाय अगर नहीं रहेंगे तो उस धर्म, उस परंपरा का विकास भी नहीं होगा। संप्रदाय से खतरा नहीं है, पर सबसे ज़्यादा खतरनाक
सांप्रदायिकता है। तो जातीयता और सांप्रदायिकता से बचने की दृष्टि आ जाए तो जीवन का काया पलट हो जाए। हमें उस तरफ दृष्टि रखनी चाहिए। बहुत बहुत आभार महाराज श्री। अगले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। अगले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ रीना जी जैन सूर्यनगर दिल्ली से, और आपकी बात तैयार रहेंगी सुरीली जी जैन CS। मेरा मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री। परिवार के प्रति हमारा कब तक कर्तव्य है, अपने बच्चों तक या उनके बच्चों के बच्चों तक भी? हम बच्चों को पैरों में खड़े कर दिया, अपना कर्तव्य पूरा हो और गया। अपना फर्ज हम कब तक निभाए और कब तक फिर धर्म ध्यान में लग सके? जब तक अपनी समझ ना आए तब तक निभाओ। हमने बच्चों को बड़ा कर दिया, पैरों पर खड़ा कर दिया, आप कब तक ये चौकीदारी करते रहोगे? अपने आप देखो, अपने बारे में सोचो, अपने हित में रहो। लेकिन हाँ, दुनियादारी में लगे हो और बच्चों की जिम्मेदारी छोड़ रही हो तो ये पलायन है। आत्मकल्याण में लगो, फिर बच्चों को भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आगे सुरीली जी उपस्थित होंगी और आपकी बात तैयार रहेंगे रविंद्र जी जैन नागपुर से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है, मेरा बच्चा 2.5 साल का है और मैं चाहती हूँ कि वो बड़े होकर बहुत धार्मिक निकले, मेरी ऐसी प्रभावना है। तो आप मुझे ये बताएं कि कम से कम मैं क्या कर सकूं कि वो बड़े होकर धार्मिक निकले। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं उतना ज़्यादा तो नहीं इसको टाइम दे पाती हूँ अपने वर्क के कारण। तो कम से कम क्या करना चाहिए कि ये बड़े होके बहुत धार्मिक निकले? देखो, कच्ची मिट्टी से अभी जैसा आकार देना चाहोगे आगे वैसा ढल जाएगा। तो सबसे पहली बात है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दो, अपनी प्राथमिकता को आप बदलो। जितना दे सके बच्चे की माँ से जितनी निकटता होगी उसका भावनात्मक विकास उतना होगा। मैं एक रिसर्च की बात आप सबकी जानकारी के लिए देना चाह रहा हूँ। रशिया में एक रिसर्च हुआ था आज से करीब 40-45 साल पहले। वहाँ कुछ कृत्रिम मशीनी बंदरियों को के बीच में सद्य प्रसूत बंदर के बच्चों को रखा गया और कुछ को उनकी माँओं के साथ रखा गया। दोनों बंदरों को एक सा खाना दिया, न्यूट्रिशन सामान दिया। पाया गया है, लंबे प्रयोगों के बाद ये पाया गया कि दोनों का शारीरिक विकास तो एक समान था, पर जिन बच्चों को मशीनी बंदरियों के पास रखा गया उनका भावनात्मक विकास क्षीण था, और जो माँओं के पास पले उनका भावनात्मक विकास तेजी से हुआ। तो मैं आपके माध्यम से देश भर की उन तमाम माँओं से कहूँगा, जो माताएं बच्चों को जन्म देने के बाद अपने बच्चों को समय नहीं दे पाती, वह एक रुग्ण पीढ़ी को जन्म देने का अपराध करती है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों के प्रति थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। आजकल की माताएं देने भी लगी है, पर YouTube देख देख कर उनके खाने पीने के, उनके कपड़े लत्तों के, उनके खेल खिलौनों के, इनके प्रति ज़्यादा जागरूक है। थोड़ी थोड़ी बातों में दवाई देना, बच्चों को सारी सुविधाएं ला करके देना, और अगर घर के बड़े बुजुर्ग कुछ कहे तो उनकी बात को बिल्कुल महत्व नहीं देना, जैसे इनने ही अपने पहली बार बच्चा पैदा किया और किसी ने तो बच्चा जन्म ही नहीं दिया। ये जो चीज़ें हैं बिल्कुल ठीक नहीं हैं। उन्हें घर के बड़े बुजुर्गों के अनुभवों का लाभ लेना चाहिए। बच्चों को बाहर और भीतर दोनों तरफ से मजबूत बनाना चाहिए। उनके साथ बैठकर भजन कीर्तन करना चाहिए। उनको आत्मबोध कराना चाहिए। 1 घंटे का समय घर में विशुद्ध धर्म ध्यान का होना चाहिए, और खुद मर्यादित रहते हुए बच्चों को मर्यादा का पाठ पढ़ाना चाहिए। अगर ऐसा आपने बच्चों के अंदर डाल दिया तो बड़े होकर बच्चों की भटकाव की संभावना नगण्य होती। उपस्थित होंगे रविंद्र जी जैन नागपुर से, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान मिंटूलाल जी शैलेश जी जैन आरोन गुना से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, हम 2 भाई हैं। पिता के जाने के बाद लोग अक्सर मुझसे एक सवाल पूछते हैं महाराज जी
कि माता जी आपके पास रहती है, तो मुझे अक्सर एक ये जवाब देना पड़ता है कि नहीं, मैं माता जी मेरे पास रहती, मैं माता जी के पास रहता हूँ महाराज जी। तो महाराज जी मेरा ये कहना ये है कि लोग ऐसा क्यों पूछते हैं महाराज जी? क्या माता जी यानी जो बचपन से हमें आज तक जो पाल पोस के इतना बड़ा करते हैं महाराज जी, क्या आखिरी में ये सवाल उनके लिए यह सवाल रह जाता है महाराज जी? तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। आज के कलयुग की बरिहारी है। जिन्हें जन्मदात्री, जीवनदात्री, संस्कारदात्री माँ भी एक बोझ लगने लगे, उनके लिए हम और क्या कहेंगे। आज ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं कि 4-4 बच्चों की माँ को भी अपने बुढ़ापे में निर्वाह कठिन हो रहा है। एक स्थान पर एक संत थे, एक अम्मा जी सवेरे से मंदिर आई भी थी। वहाँ के मैनेजर ने कहा कि अम्मा जी आज आप भोजन करने नहीं जाओगे क्या? बोले नहीं, आज नहीं जाना। बोले क्यों? बोले आज हमारा उपवास है। बोले आज उपवास क्यों है? आज उपवास क्यों? आज तो न अष्टमी न चतुर्दशी। बोले बेटा आज 31 तारीख है। तो 31 तारीख का क्या मतलब? बोले मेरे 2 बेटे हैं, 15-15 दिन एक एक के पास में रहती हूँ, और जब 31 का महीना होता है तो उपवास करना होता है। 1 से 15 तारीख और 16 से 30 तारीख। ऐसे संतान को संतान कहना भी संतान की गरिमा को खंडित करना है। आपने जो बात कहा, जो संतान अपने माता पिता के प्रति निष्ठावान होते हैं उनके मुख से ऐसे शब्द कभी निकलते ही नहीं, निकलना भी नहीं चाहिए। तुम अपने पास माँ बाप को क्या रखोगे? तुम अपना सब कुछ लगा दो तो भी उनके उपकारों को पूरा नहीं कर सकता। तो कोशिश करो कि हम माँ बाप के पास रहें और माँ बाप की महिमा को समझो, उनसे जानो। जिनने अपने माता पिता को खो दिया वो बता सकेंगे कि माता पिता की छाया क्या कहलाती है। उनके रहते तुम्हें इसका एहसास भले नहीं होता, लेकिन उनका आशीर्वाद जीवन में वैसे ही फलता फूलता है जैसे गुरुओं का और भगवान का आशीर्वाद फूलता है। इसलिए इसे जान करके ध्यान रखना चाहिए और कभी ये सवाल ही नहीं आना चाहिए कि माँ किसके पास है या बेटा किसके, पिता किसके पास है। नहीं, हमारी जब तक सांस है हम माँ बाप के पास हैं, ये भाव होना। महाराज श्री, मैं यही जवाब देता हूँ उनको कि मैं माता जी के पास रहता हूँ, वो मेरे पास नहीं रहती है, मैं उनके पास रहता हूँ। बिल्कुल सही जवाब आपका, एक बार अभिनंदन कीजिए इनका। चलिए, उपस्थित होंगे श्रीमान मिंटूलाल जी शैलेश जी जैन आरॉन गुना से, और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती सुनीता जी कमलेश जी जैन, जैन कॉलोनी इंदौर से। पूज्य गुरुदेव के चरणों में ब्रह्मचारिणी बहन रिंकी दीदी जो हिमाचल प्रदेश में, उसके परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु 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 महाराज जी। छुल्लक महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। पूज्य महाराज जी, में अपनी प्रश्न रखने के पूर्व 4 पंक्तियों के माध्यम से सवाल कर लो, गाड़ी छूटने वाली, जल्दी। हाँ महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, जैनागम के अनुसार देवशास्त्र गुरु के प्रति सच्चा श्रद्धान हर जैनी का कर्तव्य होता है, लेकिन एक राजनीतिक जीवन में रहते हुए लोग व्यवहार और व्यवहारिक जीवन में हम देवशास्त्र गुरु से हटकर भी अन्य स्थानों पर चले जाते हैं। उसके विषय मार्गदर्शन चाहता हूँ महाराज जी। सागार धर्मामृत में 2 प्रकार की बात आई है, उसमें देख लेना। एक धर्म पात्र, एक है कार्य पात्र, जिसे लोक पात्र की भी संज्ञा दी है। तो धर्म पात्र को धर्म भाव से करो और बाकी जो काम आपको करना है उसे सामाजिक दायित्व मानकर करो। नमस्ते महाराज। उपस्थित होंगे श्रीमती सुनीता जी कमलेश जी जैन, जैन कॉलोनी इंदौर से। गुरु श्री के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, नाम रखना व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? क्योंकि कहा जाता है यथा नाम तथा गुण। उस श्रेणी में आप जैसे गुरुवर आते हैं, लेकिन इसके विपरीत दूसरी तरफ यह भी देखने और सुनने में आता है, आंखों के अंधे नाम नैन सुख। कृपया समझ। आपकी बात का उत्तर में एक कहानी सुनाता हूँ बुंदेलखंडी। एक आदमी था, उसका नाम था ठनठन पाल। उसे अपना नाम बड़ा अटपटा लगा। उसने सोचा चलो अपना नाम बदल दूं। तो घूमता हूँ, कोई अच्छा नाम चुनता हूँ। गया
तो देखता क्या है, एक महिला जिसकी ज़्यादा उम्र नहीं थी पर शरीर पर चीथड़े पहनी थी, फटे कपड़े। उसने पूछा, बहन जी तुम्हारा क्या नाम है? वो कंडे बिन रही थी, उपले। बोले तुम्हारा क्या नाम है? बोले लक्ष्मी। बोले लक्ष्मी, और इतनी फटे हाल। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। आगे गया तो एक आदमी खेत जोत रहा था, हल हाँक रहा था, और उसके तन पर मात आधी धोती थी। उसने पूछा, भैया तुम्हारा नाम क्या है? बोले धनपाल। बोले इतना धनपाल और इतने कंगाल? आगे बढ़ा। एक शव यात्रा आ रही थी। शव यात्रा को देखकर उसने पूछा कि भैया क्या बात हो गया, कौन मर गए? बोले अमर सिंह। तो उसने कहा, लक्ष्मी कंडा बीनती हर हाके धनपाल। लक्ष्मी कंडा बीनती हर हाके धनपाल, और अमर सिंह भी मर गए, हम नोने ठन ठन पाल। समझ गए? तो ये ठन ठन पाल है, इसलिए नाम बहुत अर्थ नहीं रखता, लेकिन वे लोग भाग्यशाली हैं जो अपने जीवन को अनवर्थ कर देते हैं। यथा नाम तथा गुण वाले। काश हमारे साथ नाम है तो हम कुछ ऐसा काम करें ताकि नाम के अनुरूप हमारी पहचान बन सके। समय हो गया यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336 9737202129। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई www.rajguruastrologer.com।